नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल की तरफ से तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ ये वजीफ़ा रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है। जैसा कि आपको भी मालूम है कि 2-3 दिन बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा, जो हमारे लिए बड़ा ही बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। इस महीने में हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो बढ़ चढ़ के इबादत में हिस्सा ले, क्योंकि इस बाबरकत महीने में हर चीज़ का सवाब जो है वो दुगना करके दिया जाता है, अता किया जाता है। और मुसलमानों के लिए ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा ही अजीम महीना है, बड़ा ही नेमतों वाला महीना है। ये ऐसा आप सोचें कि ये महीना हमारे लिए बहुत ही ख़ास महीना है और इस महीने में हमने ख़ास तौर पर इबादत करनी है, ज़िक्र व अज़कार न करना है, अपने रब को राज़ी करना है और जितना हो सके हमने अपने रब को याद करना है। और हमने जो रोज़े के अहकामात हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए रोज़े को पूरा करना है और अपने रब को राज़ी करना है। तो दिल में ये अहद कर लें कि इस महीने में हमने बढ़ चढ़ के नेक आमाल करने हैं। पता नहीं हमें आने वाला महीना नसीब हो या ना हो, इसलिए हमने इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने से फ़ायदा उठाना है। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ ये वजीफ़ा आपने रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखने के बाद करना है। जब आपको मालूम हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है, आपको इस बात की इत्तला मिल जाए और आप जहाँ पर भी हों तो आपने ये अमल कर लेना है। इस अमल की बरकत से आपकी हर हाजत, हर मकसद, हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी, ख्वाह वो किस किस्म का ही मसला क्यों ना हो। औलाद के हवाले से अगर आप परेशान हैं तो भी अमल करें। अगर आप शादी के हवाले से परेशान हैं कि आपकी शादी नहीं हो रही, यानी आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है लेकिन आपकी शादी में इस कदर रुकावट है कि रिश्ता ही नहीं मिलता, या सिरे से रिश्ता होता ही नहीं है, या रिश्ता आपके मयार के मुताबिक नहीं मिलता, इस वजह से शादी में रुकावट बनी हुई है, या आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा, या आप किसी को पसंद करते हैं और बीच में रुकावटें हाइल हो जाती हैं जिसकी वजह से वहाँ पर रिश्ता नहीं हो रहा। इसी तरह अगर आप औलाद के हवाले से परेशान है, यानी औलाद की बंदिश है आप पर, आपकी औलाद नहीं हो रही, या आपकी बेटियां तो हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेटा नहीं नवाजा, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलादे नरीना अता करेंगे। तो इसी तरह अगर कोई नौकरी के हवाले से परेशान है कि आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद अच्छी नौकरी नहीं मिलती, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से नौकरी भी मिलेगी। रिस्क की बंदिश है, रिस्क की किल्लत है, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से रिस्क की फरावानी होगी। गर्ज के यह अमल इतना पावरफुल और मुजर्रब अमल है कि हर मसले का हल इस अमल में मौजूद है। इसलिए आपने इस अमल को हर हाल में करना है, खुद भी करना है और वो बहन भाई जो नहीं जानते इस अमल के बारे में उनसे भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। तो अब आपने इस अमल को किस तरह करना है, इस वजीफ़े को किस तरह करना है कि जब आपको मालूम हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है, तो आपने सबसे पहले बावुज़ू हालत में कोशिश करें कि जो भी अमल करें वो तन्हाई में करें, क्योंकि आप तन्हाई में जो आपकी तवज्जो होती है ना, वो आम रूटीन में अगर आप कहीं पे भी कुछ अमल करेंगे तो वो चीज़ नहीं हो सकती।
कोशिश करें कि जो भी इबादत करें या वज़ाइफ करें तन्हाई में करें, ताकि आपकी तवज्जो भरपूर जो है वो अल्लाह की तरफ हो। जब आपको मालूम हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आ गया है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि वुज़ू करना है। उसके बाद आपने रमज़ानुल मुबारक के का चाँद देखने की दुआ पढ़नी है। उसके बाद आपने एक मरतबा सूरत मुल्क पढ़नी है और उसके बाद आपने उसी जगह पर बैठकर आप 2 नफल भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। चाहे तो 2 नफल पढ़ें, चाहे तो 4 नफल पढ़ें, चाहे तो आप 6 नफल पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि 4 तो आप हर हाल में नफल पढ़ें। तो नफल अदा करने का तरीका क्या है कि आपने हर 2 रकतें नफल की करनी है, अदा करनी है। 4 रकत नहीं, बल्कि 2 रकत सलाम के साथ, फिर 2 रकत सलाम के साथ, यानी आपने कुल 6 रकत या 4 या 2 रकत आपने पढ़नी है। तो पढ़नी क्या है कि आप जब नमाज शुरू करें, नियत करने के बाद आप जब सूरत फातिहा पढ़ते हैं, सूरत फातिहा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, यानी कोई और सूरत नहीं पढ़नी बल्कि सूरत इखलास पढ़नी है। इसी तरह आपने फिर आगे सजदे तक जाना है और दोबारा खड़े हो जाना है और फिर दोबारा आपने इसी तरह 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और सलाम फेर देना है। इसी तरह आपने फिर 2 रकत अदा करनी है। 2 रकत अदा करने में इसी तरह आपने सेम जैसे मैंने पहले तरीका बताया है, यानी आपने 2 रकत नफल की नियत करनी है। उसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। फिर इसी तरह सजदे के बाद खड़े होना है और फिर फिर इसी तरह आपने अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और सलाम फेर लेना है। इसी तरह आपने 2 नफल भी अदा कर सकते हैं, 4 रकत भी और 6 रकत भी आप नफल अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठकर आपने दुआ करनी है। लेकिन दुआ करने से पहले आपने एक तस्बीह या रज़्ज़ाक़ू, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है, या रज़्ज़ाक़ू, इसकी एक तस्बीह करनी है और उसके बाद आपने उसी जगह पर बैठकर दुआ करनी है। और वजीफ़ा करने से पहले आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। वजीफ़ा से मुराद क्या है कि आप जब सूरत मुल्क पढ़ लें, 2 नफल, 4 रकत नफल या 6 रकत नफल जब आप अदा कर चुके, जब आप वजीफ़ा शुरू करेंगे, या रज़्ज़ाक़ू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिफाती नाम है, या आप जब एक तस्बीह करेंगे तो उसके शुरू में आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आपने उसी जगह पर बैठकर दुआ करनी है। आपने जिस मकसद के लिए भी, जिस हाजत के लिए भी, जिस मसले के लिए भी आप चाहते हैं, आप इस वज़ाइफ को करके, इस वजीफ़े को करके आप दुआ करें। इंशाअल्लाह आप यकीन माने कि आपका जो भी मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा और पूरा साल क्या बल्कि सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कभी भी रिज़्क़ की कमी नहीं देंगे, या आपका जो भी मसला है वो हल हो जाएगा। और कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज अदा करें, वज़ाइफ करें, ज़िक्र व अज़कार करें, अपने रिस्क पर तवज्जो दें, यानी कोशिश करें कि ये ध्यान रहे कि आपके पेट में जो लुक़मा जाए वो हलाल का जाए, क्योंकि हराम खाना गुनाहे कबीरा है और हराम खाने की वजह से इंसान को बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। आजकल जो हम कहते हैं ना, हमें कैंसर हो गया, फालिज हो गया, हमें ये बीमारी लगी, हमें वो बीमारी लगी, बाज़ औक़ात ये जो बीमारियां होती हैं ये हराम रिस्क खाने की वजह से इंसान को लग जाती हैं, जिसकी तरफ इंसान तवज्जो नहीं देता। आजकल हम दुनिया में इतने मगन हो गए हैं कि हमें पहचान ही नहीं रही कि हम हलाल रिस्क खा रहे हैं या हराम रिस्क खा रहे हैं। कोशिश करें कि मुसलमान होने के नाते और अल्लाह ताला के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए रिस्क हलाल खाएं। और रिस्क हलाल खाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें और अल्लाह ताला से जितना हो सकता है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और जो भी वज़ाइफ हो वो तवज्जो के साथ और यकीन के साथ करें। किसी किस्म का भी आपके दिल में शक व शुबहात नहीं होने चाहिए कि क्या मैं ये वजीफ़ा कर रहा हूँ तो पता नहीं मेरा ये इस वजीफ़े की वजह से मेरी हाजात पूरी होंगी या नहीं होंगी।
जितना आपका यकीन पुख्ता होगा इतना ही जल्दी आपका मसला हल हो जाएगा। और अल्लाह की ज़ात के बारे में तो शक व शुबहात इंसान के दिल में आना बहुत बड़ा गुनाह है, जो इंसान के लिए इंसान को कुफर तक भी ले जाता है। तो इसलिए जब भी अल्लाह से आप मांगेंगे तो यकीन के साथ मांगेंगे, पुख्ता यकीन के साथ मांगेंगे कि ये जो मांग रहा हूँ, देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, चाहे वो जल्दी दे या देर से दे, लेकिन वो अपने बंदे को नवाजता ज़रूर है, चाहे वो जल्दी नवाजे या देर से नवाजे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बना देते हैं, जो हमें दुनिया में हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो हमारे लिए आखिरत में ज़ख़ीरा हो जाती हैं। तो आज का वजीफ़ा जो आपसे मैंने शेयर किया है, उम्मीद है कि आप इस वजीफ़े को यकीन के साथ करेंगे और आपने हर हाल में ये अमल करना है, इसको लाजमी करना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।